कविता का शीर्षक है दुख, जो मेरे कमरे की एक खाली कुर्सी पर बैठता है। दुख मेरे कमरे की एक खाली कुर्सी पर बैठता है, मगर मैं दुख को नहीं पहचानती। शायद वो मुझे जानता हो, मगर मैं नहीं। और न मैंने उससे कभी उसका नाम पूछना चाहा। मेरी माँ जब मुझे पुकारती है, तब शायद उसने मेरा नाम जान लिया हो, मगर मैंने कभी नहीं जानना चाहा उसका नाम, या वो हर बार मेरे कमरे तक कैसे पहुंच जाता है। उस कुर्सी को मैं खुद से बेहद दूर रखती हूँ, इतना दूर कि अक्सर भूल जाती हूँ एक खाली कुर्सी है मेरे पास जिसमें दुख बैठता है। और शायद इसी वजह से जब इस भागती हुई दुनिया से थक कर मेरा कहीं बैठ जाने का मन करता है, तो मैं अनजाने में उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाती हूँ। मगर तब भी मैं दुख को पूरी तरह से नहीं जान पाती। मैं उससे उसके यहाँ होने का कारण नहीं पूछती, और वो मुझसे मेरी अनुपस्थिति का कारण नहीं जानना चाहता। हम दोनों बस घंटों बैठकर खिड़की से बाहर देखते हैं। मैं बाहर देखते हुए कभी कभी सोचती हूँ दुख के बारे में, कि वो कैसे दबे पांव मेरी कुर्सी तक आ जाता है। वो दरवाजे नहीं तोड़ता, और ना ही किसी नदी, किसी पहाड़ या किसी दीवार को लांघता है। दुख रेंगते हुए मेरे इतने करीब आ जाता है, मगर इतनी मुलाकातों के बाद भी मुझे नहीं पता कि दुख मेरे जीवन का मेहमान है या दुख मुझे अपना मेहमान समझता होगा। पता नहीं कौन किसके घर जाता होगा। मुझे नहीं पता कि मैं दुख के साथ रहती हूँ या दुख मेरे साथ रहता है। मुझे नहीं पता कि मैं दुख के करीब जाती हूँ या वो मेरे करीब आता है। हम दोनों में से सहारे की जरूरत किसे ज्यादा है? दुख को, कि वो हर बार मुझे खोज लेता है, या मुझे कि मैं हर बार उस खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ? पता नहीं। खैर, मैं आज भी नहीं जानती दुख मेरे कमरे तक कैसे पहुंच जाता है। शायद वो भी मेरे लिए यही सोचता होगा कि मैं हर बार उस तक कैसे पहुंच जाती हूँ। मैं अब भी उसका नाम नहीं जानती, मैं अब भी उसे नहीं पहचानती, मगर चलो ये भी ठीक है। कम से कम दुख तो मुझे जानता होगा। कम से कम एक दुख तो है जो मुझे अच्छे से जानता होगा।